उत्तर है, इस समय तुम बच्चे स्त्री और पुरुष दोनों ही उत्तम बनते हो। यह संगम युग है ही कलयुग का अंत और सतयुग आदि के बीच का समय। यह संगम युग है ही कलयुग का अंत और सतयुग आदि का बीच का समय। इस समय ही बाप तुम बच्चों के लिए ईश्वरीय यूनिवर्सिटी खोलते हैं। जहाँ तुम मनुष्य से देवता बनते हो। ऐसी यूनिवर्सिटी सारे कल्प में कभी नहीं होती। इस समय सबकी सद्गति होती है। इस समय सबकी सद्गति होती है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं। यहाँ बैठे बैठे एक तो तुम बाप को याद करते हो क्योंकि पति से पावन बनते हो, क्योंकि वह पतित पावन है ना। उनको याद करने से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की तुम्हारी एम है। ऐसे नहीं कि सतो तक एम है, सतो प्रधान बनना है। इसीलिए बाप को भी जरूर याद करना है। फिर स्वीट होम को भी याद करना है, क्योंकि वहाँ जाना है, फिर माल मिल्कियत भी चाहिए। इसीलिए अपने स्वर्ग धाम को भी याद करना है, क्योंकि ये प्राप्ति होती है। बच्चे जानते हैं हम बाबा के बच्चे बने हैं। बराबर बाप से शिक्षा लेकर हर स्वर्ग में जाएंगे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाकी जो भी जीव की आत्माएं हैं वो शांति धाम में चली जाएगी। घर तो जरूर जाना है। बच्चों को ये मालूम हुआ अभी ये रावण राज्य है। इसकी भेंट में सतयुग को फिर नाम दिया जाता है राम राज्य। दो कला कम हो जाती है ना, उनको सूर्यवंशी और उनको चंद्रवंशी कहा जाता है। जैसे क्रिश्चियन की डिनाइस्टी एक ही चलती है, वैसे ये एक ही डिनाइस्टी है, परंतु उसमें सूर्य और चंद्रवंशी, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, ये बातें कोई शास्त्रों में है नहीं। बाबा बैठ समझाते हैं। जिसको ही ज्ञान अथवा नॉलेज कहा जाता है। स्वर्ग स्थापन हो गया फिर तो नॉलेज की दरकार नहीं। यह नॉलेज बच्चों को पुरुषोत्तम संगम युग पर ही सिखलाई जाती है। तुम्हारे सेंटर्स पर व म्यूजियम में बहुत बड़े बड़े अक्षर में जरूर लिखा हुआ हो कि बहनों और भाइयों ये पुरुषोत्तम संगम युग है जो एक ही बारी आता है। 5000 वर्ष में एक ही बारी आता है। पुरुषोत्तम संगम योग का अर्थ भी नहीं समझते हैं। तो ये भी लिखना है कलयुग का अंत और सतयुग का आदि का ये संगम योग है। तो संगम योग सबसे सुहावना और कल्याणकारी हो जाता है। बाप भी कहते मैं पुरुषोत्तम संगम युग पर ही आता हूँ।
तो संगम युग का अर्थ भी समझाया है। वैश्यालय का अंत और शिवालय का आदि, इसको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। यहाँ सब है विकारी और वहाँ सब है निर्विकारी। तो जरूर उत्तम निर्विकारी को ही तो कहेंगे ना। पुरुष और स्त्री दोनों उत्तम बनते हैं। ये संगम युग है, कल्याणकारी है, क्योंकि इसमें पुरुष और स्त्री दोनों उत्तम बनते हैं। इसीलिए इसका नाम रखा है पुरुषोत्तम। इन बातों का बाप और तुम बच्चों के सिवाय किसको भी पता नहीं कि यह संगम युग है। किसी के ख्याल में नहीं आता कि पुरुषोत्तम संगम युग कब होता है। अभी बाबा आए हैं, वह है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। उनकी इतनी महिमा है, वो ज्ञान का सागर है, आनंद का सागर है, पतित पावन भी है। ज्ञान से सद्गति करते हैं, ऐसे तुम कभी नहीं कहेंगे कि भक्ति से सद्गति होती है। भक्ति तो आधा कल्प किया ना, उससे कोई सद्गति थोड़ी हुई है, पर ज्ञान से ही सद्गति होती है। ज्ञान से ही सद्गति होती है, और सद्गति होती है ही सतयुग में, कलयुग में नहीं। पुरुषार्थ संगम युग पर करते हैं और सद्गति सतयुग में। तो जरूर कलयुग का अंत और सतयुग का आदि तो होगा ना। आदि का संगम, आदि के संगम पर आएंगे। सतयुग आदि के संगम पर, अंत और सतयुग आदि के संगम पर आएंगे। कितना क्लियर कर बाबा समझाते। ये संगम युग क्या है? सतयुग का आदि है ना, 5वां युग है जिसमें बाबा की आना होता है। और इस समय बाबा हमें एम ऑब्जेक्ट देते, सतो प्रधान बनाते, तो सतयुग का आदि हुआ इसी हिसाब से। नए भी आते हुबू जैसे कल्प पहले आए थे, आते रहते हैं। राजधानी ऐसे ही स्थापन होनी है। तो तुम बच्चों को मालूम है हम खुदाई खिदमतगार सच्चे सच्चे बच्चे ठहरे। एक को थोड़ी पढ़ाएंगे, एक पढ़ते हैं, फिर इन द्वारा तुम पढ़कर औरों को भी पढ़ाते हो। इसीलिए यहाँ ये बड़ी यूनिवर्सिटी खुलनी पड़ती है। सारी दुनिया में और कोई यूनिवर्सिटी है नहीं, ना कोई दुनिया में जानता है कि ईश्वरीय यूनिवर्सिटी है। अभी तुम बच्चे जानते हो, गीता का भगवान शिव आकर ये यूनिवर्सिटी खोलते हैं। नई दुनिया का मालिक देवी देवता बनाते हैं। इस समय आत्मा जो तमो प्रधान बन गई है, उनको फिर सतो प्रधान बनना है। इस समय सब तमो प्रधान है ना। भले कोई कुमार भी है, पवित्र रहते हैं, कुमारियाँ भी पवित्र रहती है, सन्यासी भी पवित्र रहते, परंतु हैं आजकल की पवित्रता नहीं है। बाबा ने कहा वो जैसे रहते, ये पवित्रता ऐसा नहीं है। ये पवित्रता में क्या है? दिव्यता है। इस पवित्रता में ईमानदारी है। इस पवित्रता में हमें जीवन बनाने की कला मिलता है। वो तो घर बार छोड़ के संन्यास हो गए, कई तो किसी भी कारण से कुमारी रह जाते, पवित्र रहते। वो इस प्रकार का पवित्रता नहीं है। बाबा ने कहा पहले पहले आत्माएं आती है, वह पवित्र रहती है, फिर अपवित्र बन जाती है। क्योंकि तुम जानते हो सतो प्रधान सतो रजो तमो में सबको पास होना ही है। अंत में सब तमो प्रधान बन जाते हैं। अभी बाबा सन्मुख बैठकर समझाते हैं। यह झाड़ तमो प्रधान जड़जड़ीभूत अवस्था को पाया हुआ है। पुराना हो गया तो जरूर इनका विनाश भी होना चाहिए।
यह है वैरायटी धर्मों का झाड़, इसीलिए कहते हैं विराट लीला। कितना बड़ा बेहद का झाड़ है। वह तो जड़ झाड़ होते हैं, जो बीज डालो और वह झाड़ निकलता है। यह फिर है वैरायटी धर्मों का वैरायटी चित्र। तो बाबा ने कहा है सब मनुष्य, परंतु उनमें वैरायटी बहुत है, इसीलिए विराट लीला कहा जाता है। सब धर्म कैसे नंबरवार आते हैं यह भी तुम बच्चे जानते हो। सबको जाना भी है, फिर ड्रामा में आना भी है। यह ड्रामा बना हुआ है ना, है भी यह कुदरती ड्रामा। कुदरत यह है जो इतनी छोटी सी आत्मा और उनमें अथवा परमात्मा में इतनी छोटी सी आत्मा अथवा परमात्मा में कितना पार्ट भरा हुआ है। परमात्मा को मिलाकर परमात्मा कहा जाता है, परम आत्मा को मिलाकर परमात्मा कहा जाता है। तुम उनको बाबा कहते हो क्योंकि उस सभी का सुप्रीम बाप है। बच्चे जानते हैं आत्मा ही सारे पार्ट बजाती हैं। मनुष्य यह नहीं जानते, वो कह देते आत्मा निर्लिप्त है। आत्मा ही जैसे अच्छे व बुरे कर्म करती है तो ऐसा वो फल पाती है, बुरे संस्कार से पतित बन पड़ती है। तब तो देवताओं के आगे जाकर उनकी महिमा गाते हैं। अभी तुमको 84 जन्म का पता पड़ गया है और कोई भी मनुष्य नहीं जानता। तुम उनको 84 जन्म सिद्ध कर बतलाते हो तो कहते क्या शास्त्र सब झूठ है? क्योंकि सुना है मनुष्य 84 लाख योनियाँ लेते हैं। अभी बाप बैठ समझाते हैं, वास्तव में सब धर्मों सब शास्त्र शिरोमणि है गीता। जितने भी शास्त्र बना हुआ है उसका शिरोमणि क्या है? गीता है। बाप भी अभी हमको राजयोग सिखला रही हैं, 5000 वर्ष पहले भी सिखलाया था। तुम जानते हो हम पवित्र थे, पवित्र ग्रस्त धर्म था। अभी इनको धर्म नहीं कहेंगे, अधर्मी बन पड़े हैं अर्थात विकारी बन गए हैं। इस खेल को तुम बच्चे समझ गए हो। ये बेहद का ड्रामा है जो हर 5000 वर्ष के बाद रिपीट होता है। लाखों वर्ष की बात तो कोई भी समझ ना सके। यह तो जैसे कल की बात है ना, तुम शिवालय में थे, आज वैश्यालय में हो, फिर कल शिवालय में होंगे। सतयुग को कहा जाता है शिवालय और त्रेता को सेमी कहा जाता है। इतने वर्ष वहाँ रहेंगे। पुनर्जन्म में तो आना ही है। इनको कहा जाता है रावण राज्य। तुम आधा कलप पतित बने और बाप कहते ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो। कुमार और कुमारियाँ तो है ही पवित्र, उन्हों को फिर समझाया जाता है ऐसे ग्रस्त में फिर जाना नहीं जो पवित्र होने का पुरुषार्थ करना पड़े। भगवान उवाच कि अब पावन बनो। बाबा रोज पवित्रता के ऊपर कितना जोर देता है और ये ज्ञान मार्ग की पवित्रता की परिभाषा ही अलग है। तो बाबा ने कहा बेहद का बाप का मानना पड़े ना। तुम ग्रस्त व्यवहार में रहते हो, कमल फूल समान तो रह सकते हो, फिर बच्चों को पतित बनने की आदत क्यों डालते हो? तुम ग्रस्त व्यवहार में रहकर पवित्र रहे तो फिर बच्चों को पतित बनने की आदत क्यों डालते हो? जबकि बाबा 21 जन्मों के लिए पतित होने से बचाते हैं।
इससे लोक लाज कुल की मर्यादा छोड़नी पड़े। यह है बेहद की बात ना। कुमार तो सब धर्मों, बाबा ने कहा बैचलर्स यानी कुमार तो सब धर्म में बहुत रहते हैं, परंतु सेफ्टी से रहना जरा मुश्किल होता है। कुमार तो बहुत है, साउथ के तरफ कहाँ भी चले जाओ वहाँ पवित्र रहना पसंद करते, पर वो पवित्रता और यहाँ में बहुत फर्क है। फिर रावण राज्य में रहते हैं ना, विलायत में भी ऐसे बहुत मनुष्य शादी नहीं करते हैं और पिछाड़ी में कर लेते हैं कंपेनियन के लिए। पवित्र रहते ही है पर साथी चाहिए कोई, इसलिए कर लेते हैं। क्रिमिनल ऐसे नहीं करते हैं। ऐसे भी दुनिया में बहुत होते हैं, पूरी संभाल करते हैं, फिर जब मरते हैं तो कुछ उनको दे कर भी जाते हैं और कुछ धर्माओं में देते। प्रॉपर्टी है तो क्या करेंगे, जिसको कंपेनियन बनाया उसको देते हैं और कुछ धर्माओं लगा देते हैं, ट्रस्ट बना कर जाते हैं। विलायत में भी बड़े बड़े ट्रस्ट होते हैं, फिर यहाँ भी मदद करते हैं। यहाँ ऐसा ट्रस्ट कोई नहीं होगा जो विलायत को मदद करे। विदेश वाले यहाँ मदद करते हैं, लेकिन यहाँ कोई भारत में ऐसा नहीं होगा जो विदेश वालों को मदद करे। यहाँ तो गरीब लोग हैं, क्या मदद करेंगे। वहाँ तो उन्हों के पास बहुत पैसा है। भारत तो गरीब है ना। भारतवासियों का क्या हालत है। भारत कितना सिरताज था, कल की तो बात है। खुद भी कहते हैं 3000 वर्ष पहले भारत पैराडाइज था। बाप ही तो बनाते हैं। तुम जानते हो बाप कैसे ऊपर से नीचे आते हैं पतितों को पावन बनाने के लिए। वो है ही ज्ञान का सागर पतित पावन, सर्व का सद्गति दाता, अर्थात सबको पावन बनाने वाला। तुम बच्चे जानते हो मेरी महिमा तो सब गाते हैं। मैं यहाँ पति दुनिया में आता हूँ तुमको पावन बनाने। तुम पावन बन जाते हो तो पहले पहले पावन दुनिया में आते हो। बहुत सुख उठाते हो कि रावण राज्य में गिरते हो। भले गाते भी है ना परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर, शांति का सागर पतित पावन है, परंतु पावन बनाने के लिए कब आएंगे ये कोई भी नहीं जानते हैं। बाबा कहते तुम मेरी महिमा करते हो ना, अब मैं आया हूँ तुमको अपना परिचय दे रहा हूँ। मैं हर 5000 वर्ष के बाद इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही आता हूँ। कैसे आता हूँ यह भी मैं ही समझाता हूँ। चित्र भी है, ब्रह्मा कोई सूक्ष्म वतन में नहीं होता है। ब्रह्मा यह है और ब्राह्मण भी आई है जिसको ग्रेट 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 फादर कहा जाता है, जिसका फिर सिजरा बनता है। मनुष्य सृष्टि का सिजरा तो प्रजापिता ब्रह्मा से ही चलेगा ना। प्रजापिता है तो जरूर उनकी प्रजा भी होगी। कुक वंशावली तो हो ना सके, जरूर एडॉप्ट होंगे। ग्रेट 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 फादर है तो जरूर एडॉप्ट किया होगा। तुम सब एडॉप्टेड बच्चे हो, अभी तुम ब्राह्मण बने हो, फिर तुमको देवता बनना है। शूद्र से ब्राह्मण, फिर ब्राह्मण से देवता। यह है बाजोली का खेल। विराट रूप का भी चित्र है ना। वहाँ से सबको यहाँ आना है जरूर। जब सब आ जाते हैं फिर क्रिएटर भी आते हैं। वह क्रिएटर डायरेक्टर एक्ट भी करते हैं। बाबा कहते हैं आत्माएं तुम मुझे जानते हो, तुम आत्माएं मेरे सब बच्चे हो ना। तुम पहले सतयुग में शरीरधारी बन कितना अच्छा
सुख का पाठ बजाया। फिर 84 जन्म के बाद तुम कितना दुख में आ गए हो। ड्रामा के क्रिएटर, डायरेक्टर बाबा ने कहा यह सब बेहद के ड्रामा में, बेहद के ड्रामा को कोई जानता नहीं। बेहद का क्रिएटर भी है, डायरेक्टर भी है और मुख्य एक्टर भी है, तो बाबा ने कोई जानता नहीं। भक्ति मार्ग में ऐसी ऐसी बातें जो मनुष्य की बुद्धि में वो बैठ गई है। अब बाबा कहते मीठे मीठे बच्चे, ये सब भक्ति मार्ग के शास्त्र है। यह सब भक्ति मार्ग की शास्त्र है। भक्ति मार्ग की ढेर सामग्री है। जैसे बीज की सामग्री झाड़ है, इतने छोटे बीज से झाड़ कितना अथाह फैल जाता है। भक्ति का भी इतना ही विस्तार है। ज्ञान तो बीज है, उनमें कोई भी सामग्री की दरकार नहीं रहती है। अब बाप कहते अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो और कोई व्रत नेम नहीं। यह सब बंद हो जाता है, तुमको सदगति मिल जाएगी। भक्ति बिल्कुल बंद हो जाएगा, फिर सदगति हो जाएगी। तो बाबा ने कहा फिर कोई बात की दरकार नहीं। तुमने भी बहुत भक्ति की है, उसका फल तुमको देने के लिए आया हूँ। देवताएं शिवालय में थे ना, तब तो मंदिर में जाकर उन्होंने महिमा गाते हैं। अब बाबा समझाते हैं मीठे मीठे बच्चे, मैंने 5000 वर्ष पहले भी तुमको समझाया था कि अपने को आत्मा समझ, देह के सब संबंधों को छोड़ मुझे एक बाप को याद करो, तो इस योग अग्नि से तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। बाबा जो कुछ अभी समझाते हैं, कल्प कल्प समझाते आए हैं। गीता में भी कोई कोई अक्षर अच्छे हैं। मनमनाभव अर्थात मुझ बाप को याद करो। शिव बाबा कहते मैं यहाँ आया हूँ, किसके तन में आया हूँ वह भी बतलाता हूँ। बाबा आया है पर किसके तन में आया है वो भी बतलाता है। ब्रह्मा द्वारा सब वेद शास्त्रों का सार तुमको सुनाता हूँ। चित्र भी दिखाते परंतु अर्थ सहित समझाते हैं। अभी तुम समझते हो शिव बाबा कैसे ब्रह्मा तन द्वारा सब शास्त्र आदि का सार सुनाते हैं। 84 जन्मों के ड्रामा का राज भी तुमको समझाते हैं। इनके ही बहुत जन्म के अंत में आता हूँ। यही फिर पहले नंबर का प्रिंस बनते हैं, फिर 84 जन्म में आते हैं। अच्छा मीठे मीठे सीखी ले दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। अच्छा अभी मुरली के बाद हम सभी 10 मिनट योग करेंगे, इसलिए मुरली पूरा हुआ है। इन बड़ों ने इतना यज्ञ की सेवाएं की है, न जाने कितनों की जीवन बनाया है। यज्ञ को शक्तिशाली बनाने के लिए इन्होंने बहुत बलिदान दिए हैं। तो ऐसे मुख्य वरिष्ठ भ्राता निर्भय भाई जी भी अंत तक सेवाएं की है। आप सब जानते हैं ग्लोबल हॉस्पिटल यज्ञ में जितने भी मकान वगैरह बनता है, सारा की डायरेक्शन बड़ी दादी के बाद निर्भय भाई ही दिया करते थे। पर ड्रामा अनुसार कहेंगे
बाबा यज्ञ की धीरे धीरे किस प्रकार शिव बाबा अपने हाथ में बाग दौड़ ले रहा है, ये भी अंत का समय चल रहा है। पर यज्ञ तो खाली हो रहा ना, बढ़े जा रहे हैं। तो ऐसे जिन्होंने हमारी इतनी पालना और किया है, यज्ञ की संभाल की है, तो मधुबन के डायरेक्शन के अनुसार अभी हम 10 मिनट योग करेंगे। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है, इस रावण राज्य में रहते पतित लोकलाज कुल की मर्यादा को छोड़कर बेहद बाप की बात माननी है। इस रावण राज्य में रहते पतित लोकलाज कुल की मर्यादा को छोड़ बेहद बाप की बात माननी है। ग्रस्त व्यवहार में कमल फूल समान रहना है। दूसरा, इस वैरायटी विराट लीला को अच्छी तरह समझना है। इसमें पाट बजाने वाली आत्मा निर्लिप नहीं। इसमें पाट बजाने वाली आत्मा निर्लिप नहीं, अच्छे बुरे कर्म करती है तो उसका फल पाती है। इस राज को समझकर श्रेष्ठ कर्म करना है। इसमें पाट बजाने वाली आत्मा निर्लिप नहीं, अच्छे बुरे कर्म करती और उसका फल पाती है। इस राज को समझकर श्रेष्ठ कर्म करनी है। वरदान, बाप के संस्कारों को अपने ओरिजिनल संस्कार बनाने वाले शुभ भावना शुभ कामनाधारी भव। वरदान है, बाप के संस्कारों को अपने ओरिजिनल संस्कार बनाने वाले शुभ भावना शुभ कामनाधारी भव। अभी तक कई बच्चों में फीलिंग के किनारा करने के, अभी तक कई बच्चों में छोटी छोटी बात को फीलिंग करना, दूसरों से किनारा करके चलना, परचिंतन करने व सुनने के भिन्न भिन्न संस्कार है, जिन्हें कह देते क्या करे ये मेरे संस्कार है। कोई समझाएगा भी ना तो क्या कहते, ये मेरा संस्कार है। ये मेरा शब्द ही पुरुषार्थ में ढीला करता है। हमें बाबा का संस्कार बनाने, हम कहें हमारा ये संस्कार है, ये क्या है, ढीला करता है। यह रावण की चीज़ें है, ये मेरी नहीं है। लेकिन जो बाप के संस्कार है वही ब्राह्मणों के ओरिजिनल संस्कार है। वह संस्कार है विश्व कल्याणकारी, शुभ चिंतनधारी, सबके प्रति शुभ भावना शुभ कामनाधारी। स्लोगन, जिनमें समर्थी है वही सर्वशक्तियों के खजाने का अधिकारी है। जिनमें समर्थी है वही सर्वशक्तियों के खजाने के अधिकारी हैं। आज की अव्यक्त इशारा, आज 20 सितंबर है। कभी भी इंसाफ मांगने वाले नहीं बनो। कहता ना हमें इंसाफ चाहिए, ऐसे मांगने वाले नहीं बनो। किसी भी प्रकार के मांगने वाले स्वयं को तृप्त आत्मा अनुभव नहीं करेगा। महादानी भिखारी से एक नया पैसा लेने की इच्छा नहीं रखो। महादानी देने वाले हो, और भिखारी क्या है, भिखारी से एक नया पैसा लेने की इच्छा नहीं रख सकते। यह बदले व यह करे
ये सब कुछ सहयोग दे, आगे बढ़े बढ़ावे, ऐसे संकल्प, ऐसे सहयोग की भावना परवश शक्तिहीन भिखारी आत्मा से क्या कर रख सकते। माना मुझे दूसरे सहयोग देवे, मेरे से करे, माना खुद कुछ नहीं करना, दूसरे से इच्छाएं रखना। तो बाबा ने कहा ऐसे परवश शक्तिहीन भिखारी आत्मा से क्या रख सकते। ओम शांति।